हेलो एवरीबॉडी। आज की हमारी वीडियो रहेगी इंटेंसिफायर्स, मॉडरेटर्स और मिटिगेटर्स पर। बहुत ही अच्छे टर्म्स हैं। नॉर्मली आप लोग जानते हैं ये क्या होते हैं। हम शुरुआत करेंगे इंटेंसिफायर, उसके रूल भी बताएंगे, ये भी बताएंगे कहाँ किसके साथ क्या यूज होगा। ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ कुछ भी यूज कर लो, ध्यान से देखते जाइएगा। ओके, और फिर उसके बाद मॉडरेटर पे आएंगे और फिर मिटिगेटर्स पर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंटेंसिफायर्स होते क्या है? नॉर्मली जो इंटेंसिफायर्स होते हैं वो हमारे एडवर्ब्स या एडवर्बल फ्रेजेस होते हैं। ये एडवर्ब होते हैं या एडवर्बल फ्रेज, आप केवल एडवर्ब भी बोल सकते हो। दूसरा करते क्या है? स्ट्रेंथन, यानी कि ताकत को बढ़ा देते हैं, उसकी शक्ति देते हैं, उस पर जोर देते हैं, उसकी पावर को इंक्रीज कर देते हैं। द मीनिंग ऑफ अदर एक्सप्रेशन, अन्य एक्सप्रेशंस की मीनिंग को बढ़ा देते हैं। यहाँ जो अदर एक्सप्रेशंस आ रहा है, इसकी जगह आप जो है वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब भी लगा सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली देखो इंटेंसिफायर क्या होते हैं? एडवर्ब। और एडवर्ब किसको क्वालिफाई करते हैं? वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं, और एक एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। तो अदर एक्सप्रेशन की जगह पर हम वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब भी लगा सकते हैं। और तीसरा है शो एम्फेसिस, जो एम्फेसिस देते हैं, जोर देते हैं उस चीज पर। जोर देने के लिए इंटेंसिफायर्स का यूज किया जाता है। देखिए नॉर्मली जो इंटेंसिफायर्स यूज होते हैं, नॉर्मली है तो बहुत सारे यूज होते हैं। वो है एब्सोल्युटली, हाईली, कंप्लीटली, एक्सट्रीमली, अटरली, रेयरली, टोटली, रादर, वेरी, सो, टू, एट ऑल। ये सारे के सारे नॉर्मली यूज होने वाले इंटेंसिफायर्स हैं। अब इंटेंसिफायर्स कैसे एम्फेसाइज करते हैं, कैसे पावर को बढ़ाते हैं, कैसे जोड़ देते हैं, वो बताते हैं आपको। एक सेंटेंस लिखा, ही इज क्लेवर। यहां जो ही है उसकी क्वालिफाई किया जा रहा है कि वो कैसा है? क्लेवर है, चतुर है। ये एडजेक्टिव है हमारा। अब कितना चतुर है? अगर हम ये कहते हैं कि वह चतुर है, हाँ नॉर्मल चतुर है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी थोड़ी सी पावर को और बढ़ाएं, क्योंकि वो छोटा मोटा चतुर नहीं, बहुत बड़ा चतुर है। तो मैं इसके आगे कोई ना कोई इंटेंसिफायर लगा दूंगा जो इस क्लेवर की पावर को बढ़ाएगा, इसके मीनिंग को बढ़ाएगा, इस पर जोर देगा। तो मैंने सेंटेंस लिख दिया, ही इज एक्सट्रीमली क्लेवर, बहुत चतुर है वो। तो अब एक्सट्रीमली लगाने से इस एडजेक्टिव की पावर बढ़ गई, स्ट्रेंथ बढ़ गई उसकी, इस पर हमने जोड़ दिया, बहुत चतुर है भाई। तो एक्सट्रीमली जो है हमारा इंटेंसिफायर है। याद रखें, इंटेंसिफायर हमेशा वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ ही आएगा, अकेला नहीं आएगा। इट इज वेस्टेज ऑफ मनी, ये तो पैसे की बर्बादी, ये सिंपल सी चीज है हमारी। लेकिन पैसे की बर्बादी पे अगर मैं जोड़ दूं तो मैंने कह दिया इट इज टोटली वेस्टेज ऑफ मनी। अब यहां तो मैं नॉर्मली कह रहा था कि ये तो भाई पैसे की बर्बादी है, लेकिन मैं कहता हूं टोटली, मैंने लगा दिया, जोड़ दिया इस चीज पर, भैया पूरी तरह से पैसे की बर्बादी है, इसमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो यहां टोटली जो है हमारा इंटेंसिफायर है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि सम इंटेंसिफायर आर यूज्ड विद पर्टिकुलर एडजेक्टिव। कुछ पर्टिकुलर एडजेक्टिव के साथ ही कुछ इंटेंसिफायर्स यूज होते हैं, जैसे कि हाईली इज यूज्ड विद एडजेक्टिव्स रेट, रिकमेंडेड, सक्सेसफुल, इंटेलिजेंट, लाइक और अनलाइक। इनके साथ हाईली यूज होगा। जैसे सीता इज हाईली इंटेलिजेंट, सीता बहुत इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है और इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, इसकी, इस पर जोर दे रहे हैं। कितनी इंटेलिजेंट है? बहुत इंटेलिजेंट है। तो हाईली यहां हमारा इंटेंसिफायर है। मिस्टर वर्मा इज हाईली सक्सेसफुल लॉयर। मिस्टर वर्मा जो है हाईली सक्सेसफुल लॉयर हैं। तो सक्सेसफुल के साथ हाईली ही आएगा, दूसरा कोई इंटेंसिफायर नहीं आएगा जो इस सक्सेसफुल लॉयर को थोड़ा सा पावर देगा, स्ट्रेंथ बढ़ाएगा उसकी को। दिस टैबलेट इज हाईली रिकमेंडेड फॉर यू। ये टैबलेट तुम्हारे लिए बहुत रिकमेंडेड है, रिकमेंड की जा रही है, तो रिकमेंड के साथ। अब देखिए नॉर्मली ऐसे ही बताया जाता है कि हाईली किसके साथ यूज होगा? रेट, रिकमेंड, सक्सेस वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसे याद ना करो, मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि मोस्टली ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन मैं इस बात को थोड़ा सा एग्री नहीं करता। हाईली का यूज कहाँ आएगा? इन वर्ड्स को रटोगे तो बहुत हो जाएंगे, मत रटिए। हाईली का यूज होगा क्वालिटी बताने के लिए, कुछ पॉजिटिव बताने के लिए, बस इतना याद रख लीजिए।
कोई क्वालिटी बता रहे हैं, जैसे इंटेलिजेंट क्वालिटी है, कोई पॉजिटिव चीज बता रहे हैं, पॉजिटिवनेस दे रहे हैं, उसमें हम थोड़ा सा पॉजिटिव दे रहे हैं, सक्सेसफुल लॉयर, ये पॉजिटिव बात है। तो पॉजिटिव और क्वालिटी, कुछ पॉजिटिव बताएं, कुछ क्वालिटी बताएं, तो हाईली यूज करें। ऐसा रट लो तो ज्यादा आसान होगा। ओके, और देखते हैं कौन सा किसके साथ यूज होता है। इंटेंसिफायर बिटरली इज यूज विद एडजेक्टिव। अब देखो बिटरली किसके साथ होता है, डिसअपॉइंट, अनहैप्पी और कोल्ड, ऐसा बताया जाता है। लेकिन मैं बता दिया मैंने, लेकिन मेरी सलाह यह है कि ऐसे मत याद करो इसको। कोई भी अनप्लीजेंट चीज, कोई भी अनप्लीजेंट जो हमें खुश ना करे, जो हमें पसंद ना हो, ऐसी चीज के बारे में यूज करेंगे तो हम बिटरली लगाएंगे। बस ऐसे याद करो, ठीक है। जैसे कि ही वॉज बिटरली अनहैप्पी हियर, वह तो यहाँ पर बहुत ज्यादा नापसंद, मतलब हैप्पी नहीं था। तो ये एक अनप्लीजेंट चीज हो गई हमारे लिए, तो अनप्लीजेंट के लिए बिटरली यूज होगा। हाईली अनहैप्पी नहीं लगा सकते, क्योंकि हाईली पॉजिटिव चीज को बताता है, क्वालिटी को बताता है, और अनहैप्पी न तो पॉजिटिव चीज है और न क्वालिटी है ना, तो अच्छी क्वालिटी नहीं है। तो हम इसलिए कहेंगे कि अनहैप्पी के साथ हाईली नहीं, बिटरली आए। तो इंटेंसिफायर का यूज ये नहीं है कि भाई इंटेंसिफायर करना है, कोई भी वर्ड कहीं भी लगा दो, ऐसा नहीं होता। टीम वॉज बिटरली डिसअपॉइंटेड एट लॉस द मैच। अब टीम बहुत डिसअपॉइंट हो गई मैच लॉस करने पर, तो ये क्या है, अनप्लीजेंट चीज है, तो बिटरली लगाएंगे। अब यहाँ हाईली डिसअपॉइंटेड लगा दिया तो गलत होगा, क्योंकि हाईली पॉजिटिवनेस को देता है और यहाँ नहीं, पॉजिटिव नहीं, या तो नेगेटिव चल रहा है थोड़ा सा मामला, ठीक है ना, अनप्लीजेंट चीज हो रही है। इट वॉज बिटरली कोल्ड यस्टरडे, कल बहुत ज्यादा ठंड थी। अब बहुत ठंड होगी तो आदमी खुश तो नहीं होगा, थोड़ा सा अनप्लीजेंट हो जाता है। हल्की फुल्की ठंड तो अच्छी लगती है, तो बिटरली। हाईली कोल्ड नहीं होगा, वेरी कोल्ड आप कह सकते हैं, लेकिन सही नहीं, ठीक है ना। आगे चलें। नेगेटिव साउंडिंग इंटेंसिफायर्स। नेगेटिव साउंडिंग, नाम से क्लियर हो गया, जो नेगेटिव साउंड करें, जिनसे नेगेटिवनेस निकले हमारी। आवफुली, ड्रेडफुली, इंसेंसली और टेरिबली, क्या है, ये हमेशा नेगेटिव सेंस है। आवफुली माने भयंकर रूप से, तो नेगेटिव सेंस है। डेडफुली, बुरी तरह से। इंसेनली, इंसेनली का मतलब होता है हद पार कर देना किसी भी चीज की, पागलपन की हद तक होना। टेरिबली, भयंकर रूप से होना। देखते हैं कुछ एग्जांपल। ही लुक्स आवफुली वीक, वो बहुत कमजोर दिखती है, तो ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, यानी कि अब उसकी हालत अच्छी नहीं है, बहुत बुरी है। आई एम ड्रेडफुल सॉरी, ओ मुझे बहुत ज्यादा दुख है इस बात का, तो नेगेटिव साउंड है। आई वॉज टेरिबली अफ्रेड, भयंकर रूप से मैं डरा हुआ था, ये नेगेटिव चीज है, डरा हुआ। तो नेगेटिव साउंडिंग जो इंटेंसिफायर्स होते हैं वो ये 4 है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि हर जगह जहां भी आए आप इंटेंसिफायर लगा दो, कहीं कहीं इंटेंसिफायर्स लगाने की जरूरत नहीं होती। जैसे एक एडजेक्टिव लिया मैंने बिग, और बिग की मैंने क्वालिटी बता दी, तो वेरी बिग हो गया। चलिए साहब, बिग एडजेक्टिव है ये, इसकी वजह से तो हम यहाँ कह सकते हैं कि वेरी यहाँ इंटेंसिफायर है। लेकिन वेरी बिग की एक और स्पेलिंग होती है, और वो होती है ह्यूज, ठीक है। अब मैंने ह्यूज किया कहीं भी, और मैंने कहा ह्यूज माने विशाल, बड़ा, मैंने कहा थोड़ा सा और इंटेंसिफायर कर दूं, और मैंने कर दिया वेरी ह्यूज। साहब, ह्यूज का मतलब था वेरी बिग, यानी कि ह्यूज में वेरी इंक्लूड है। ह्यूज का मतलब होता है वेरी बिग, यानी कि वेरी ह्यूज के सेंस में है। आप यहाँ ऑलरेडी वेरी है, तो दूसरी वेरी का यूज क्या कर रहे हैं, तो ये गलत है, ये किसी भी कीमत पर सही नहीं है। तो ध्यान रखें कि अगर वर्ड के सेंस में इंटेंसिफायर एक है, तो उसके साथ वही इंटेंसिफायर आपको यूज नहीं करना है। जैसे बैड, बैड और मैंने कहा और बुरा, तो वेरी बैड। लेकिन बैड की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो होती है वोर्स, यानी कि बहुत बुरा, तो वेरी बैड आ गया। तो वेरी वोर्स में इंक्लूड है, तो अगर आप वेरी वोर्स करते हैं तो वो गलत है, क्योंकि वोर्स में ऑलरेडी वेरी लगा हुआ है, तो वेरी वोर्स नहीं लिखें। ओके, तो इंटेंसिफायर ऐसा नहीं है कोई भी इंटेंसिफायर कहीं भी लगा दो, जरा ध्यान से। अब देखिए, यूज इंटेंसिफायर्स मच एंड फार विद कंपैरेटिव डिग्री। मच और फार का यूज करेंगे हम, कंपैरेटिव डिग्री होगी तो। जैसे एग्जांपल देखते हैं, माय फ्रेंड इज मच ओल्डर देन आई। अब देखिए, ओल्डर
देन कंपैरेटिव डिग्री है, और इस ऑर्डर को मुझे इंटेंसिफाई करना है, यानी कि और उसको थोड़ा सा पावरफुल बनाना है, तो यहाँ मैं वेरी ऑर्डर नहीं कर सकता, क्योंकि कंपैरेटिव के साथ में जो इंटेंसिफायर यूज होगा वो या तो मच होगा या फार, दोनों में से कोई एक होगा। नॉर्मली आपने देखा होगा फार लगा वो मच लगा हुआ, फार लगा हुआ नहीं देखा होगा, क्योंकि ये कम यूज होता है। अब कंपैरेटिव के साथ में तो हो गया, अब बात करें हम सुपरलेटिव डिग्री, तो यूज्ड इंटेंसिफायर इजीली एंड बाय फार विद सुपरलेटिव डिग्री। अगर सुपरलेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव है उसको आप इंटेंसिफाई करना चाहते हैं तो या तो इजीली लगाएंगे या बाय फार, दूसरा कोई और इंटेंसिफायर यूज नहीं करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। दिस डिश इज बाय फार का मतलब बहुत बहुत ज्यादा, द मोस्ट डिलीशियस वन आई हैव हैड दिस वीक, जो मैंने इस बार खाई थी या रखी थी। तो सुपरलेटिव डिग्री है द मोस्ट डिलीशियस, और उसको अगर आपको इंटेंसिफाई करना है तो या तो बाय फार लगाइए या इजीली लगाइए, और दूसरा कोई वेरी नहीं लगा सके, द वेरी मोस्ट नहीं हो सकता, द एक्सट्रीमली मोस्ट नहीं हो सकता। ओके, आगे। डोंट डेवलप इंटेंसिफायर्स। डेवलप का मतलब दो दो इंटेंसिफायर, एक ही इंटेंसिफायर को डबल बार यूज नहीं कर सकते। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टीचर लोग बोल देते हैं इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, बच्चा भी खुश हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओहो ये तो आएगा, तैयार कर लो। लेकिन वेरी वेरी डबल इंटेंसिफायर्स यूज नहीं होंगे, आपको केवल कहना चाहिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इंटेंसिफायर्स विद अ नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। देखो एडजेक्टिव तो आप लोग जानते हैं, ये नॉन ग्रेडेबल क्या होता है? नॉन ग्रेडेबल का मतलब होता है जिसका कोई ग्रेड ना हो, जिसका कोई लेवल ना हो। जैसे मान लो एक मैंने यूज किया एडजेक्टिव बुरा, तो बुरा, बहुत बुरा, कम बुरा, तो इसमें ग्रेड बन रहे हैं, इसमें लेवल बन रहे हैं। अच्छा, बहुत बुरा, बहुत अच्छा, है ना, तो इसमें ग्रेड बन रहे हैं। लेकिन कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनमें ग्रेड नहीं बनते, और वो कौन कौन से हैं पहले ये देख लेते हैं। जैसे एब्सोल्युटली, प्रिंसिपल, इम्पॉसिबल, यूनिक, यूनानिमस, फैटल, अनअवॉइडेबल, डेड, यूनिवर्सल एंड इनएविटेबल। अब ये जो है हमारे नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, यानी कि इनका कोई लेवल नहीं होता, इनका सिर्फ एक ही एक लेवल रहता है। जैसे एब्सोल्युटली माने पूरी तरह से। अब क्या कम पूरी तरह से या ज्यादा पूरी तरह से हो सकता है कोई चीज? नहीं, वो बस एक ही चीज रहेगा, एक ही लेवल रहेगा, इसका ग्रेड नहीं है कोई, ठीक है ना। यूनिक माने विशेष। अब क्या हो सकता है? बहुत विशेष, कम विशेष, भाई तो विशेष रहेगा, बहुत विशेष या कम विशेष तो होने से रहा, तो इनका कोई ग्रेड नहीं है। तो इंटेंसिफायर नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव के साथ में क्या होगा, लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? सोचो जरा, देख लेते हैं पहले। इट इज वेरी इम्पॉसिबल टास्क। इम्पॉसिबल, ये बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है, असंभव है। इम्पॉसिबल का ग्रेड होता है क्या? इम्पॉसिबल है, असंभव है, कम असंभव है, ज्यादा असंभव है, सुना है कभी? नहीं ना। यानी कि इम्पॉसिबल नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, और जिसका ग्रेड नहीं है तो उसका आप ग्रेड क्यों बना रहे हो? तो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव के साथ इंटेंसिफायर्स कभी यूज नहीं होंगे। इट इज impossible task. He is extremely dead. He is extremely dead. वो पूरी तरह से मर गया। तो भाई कोई आधी तरह से भी मरता है या चौथाई तरह से मरता है? हाँ वो यार खत्म तो हो गया, बस 10% क्या बचा, 10 गुना बचा है, सॉरी 10% बचा है, 10 ग्राम बचा है, नहीं हो सकता है। नहीं, डेड नॉन ग्रेडेबल है, और नॉन ग्रेडेबल के साथ कोई भी इंटेंसिफायर कभी यूज नहीं होगा। दिस इज हाईली इनएविटेबल एविडेंस। इनएविटेबल का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, साफ साफ। अब हाईली और लगा दिया, बहुत साफ साफ, भैया कितना साफ करोगे उसे? बहुत साफ, कम साफ? अरे नहीं भाई, इनएविटेबली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, बिल्कुल स्पष्ट है। अब वो कम स्पष्ट और ज्यादा स्पष्ट नहीं होगा, तो इसके साथ हाईली का यूज नहीं होगा। तो दिमाग में बिठा लीजिएगा, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स के साथ में इंटेंसिफायर नहीं लगेंगे कभी। तो ये तो हो गया इंटेंसिफायर का यूज। अब बात करेंगे हम मॉडरेटर। ये मॉडरेटर क्या होता है? देखो इंटेंसिफायर क्या करता है, स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, उस पर जोर देता है। लेकिन मॉडरेट क्या करता है कि वो बहुत ज्यादा जो जोर दिया जाता है उसको थोड़ा कम कर देता है, एक मध्यम क्रम में लेके आ जाता है, न बहुत ज्यादा अच्छा न बहुत कम
ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, बीच के लेवल में ले आता है। तो जो बीच के लेवल में ले आएगा वो हमारे मॉडरेटर्स कहे जाएंगे। अब ये कौन कौन से हैं मॉडरेटर्स? ये मोस्टली जो यूज होते हैं, मोस्टली की बात कर रहा हूं, क्वाइट, इनफ, प्रिटी, फेयरली एंड समवॉट। ये अगर कहीं भी यूज हो जाते हैं तो ये एडजेक्टिव या एडवर्ब या वर्ब को जो है मॉडरेट कर देते हैं, ना तो उसे बहुत ऊपर जाने देते ना उसे बहुत नीचे आने देते, बीच में लटका के रखते हैं उसको। जैसे ही रैन फास्ट इनफ, वो बहुत तेज दौड़ा, पर बहुत तेज नहीं, पर्याप्त तेज दौड़ा, यानी कि इतनी तेज दौड़ा, न तो बहुत ज्यादा तेज था और न बहुत कम, जितनी जरूरत थी उतना ही दौड़ा, यानी कि बीच में आ गया। और याद रखें ये जो इनफ है, तो आप कहोगे अभी शुरू में तो आपने ये बताया था कि ये वर्ब या एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ में यूज होते हैं, मोस्टली उससे पहले यूज होते हैं, लेकिन यहाँ तो ये बाद में यूज हो रहा है। तो एडजेक्टिव एडवर्ब इनफ जो है वो बाद में ही यूज होता है हमेशा, जिसको क्वालिफाई करेगा उसके बाद में यूज होगा, उससे पहले कभी नहीं। अगर मैं इसे यहाँ रख दूं ही रैन इनफ फास्ट तो गलत है, इनफ जिसको क्वालिफाई करेगा उसके बाद में ही यूज होगा। चलिए, दिस बुक इज क्वाइट यूजफुल, ये बुक जो है हाँ ठीक ठाक यूजफुल है, यानी कि ना तो बहुत अच्छी है ना बेकार है, बीच में, ठीक है तुम्हारा काम चल जाएगा, इसलिए क्वाइट मॉडरेटर है। इट वॉज प्रिटी गुड पार्टी, बहुत अच्छी पार्टी थी, यानी कि न तो पार्टी बहुत अच्छी थी और न बहुत बुरी थी, एक मीडियम टाइप की पार्टी थी। तो ये जो मॉडरेटर्स होते हैं या इंटेंसिफायर्स भी बोल सकते हैं, लेकिन इंटेंसिफायर इसलिए नहीं बोलते, इंटेंसिफायर बढ़ा देता है, ये बढ़ाते नहीं है, ये बीच में रखते हैं, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, सिंपल सा। अब लास्ट टॉपिक आपका रह गया मिटिगेटर्स। मिटिगेटर्स क्या करते हैं? मिटिगेटर्स बिल्कुल नीचे ले आते हैं, जीरो पे, लगभग न के बराबर, बहुत ऊपर नहीं रहने देते, बीच में भी नहीं रहने देते, बिल्कुल नीचे ले आते हैं, आप ये समझिए बिल्कुल न के बराबर। और कौन कौन से यूज होते हैं? ए स्लाइटली, ऑलमोस्ट, अ बिट, अ लिटिल, ये मोस्टली यूज किए जाते हैं इसमें। जहां भी ये यूज हो जाएंगे तो जो एडजेक्टिव है, जो एडवर्ब है या जो वर्ब है, उसको बिल्कुल नीचे ले आएंगे, डाउन में, कहीं का नहीं छोड़ेंगे उसे, न के बराबर। लेंचो डिड नॉट शो ए स्लाइटली सरप्राइज, लेंचो ने तनिक भी, थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं दिखाया, यानी कि न के बराबर सरप्राइज, ठीक है। तो इसने क्या किया? स्लाइटली ने बिल्कुल नीचे ले आया सरप्राइज के लेवल को, ना के बराबर सरप्राइज रहा उसे, तो हम स्लाइटली को कहेंगे मिटिगेटर है ये। ही रिसीव्ड अ बिट शॉक, उसे थोड़ा सा धक्का लगा, अब बिट माने होता मामूली सा, यानी कि न के बराबर का, तो ये बिल्कुल नीचे ले आया, बिल्कुल डाउन में ले आया, तो अब बिट जो है हमारा वो मिटिगेटर से। बस इतनी सी वीडियो है। तो इंटेंसिफायर क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। मॉडरेटर क्या करते हैं? बीच में ला देते हैं। और मिटिगेटर्स क्या करते हैं? मिटिगेटर बिल्कुल डाउन में ले आते हैं। ओके, ये वीडियो मेरे से कहा था किसी ने कि इनके वीडियो पर वीडियो बनाओ, मैंने बना दी। तो आप लोगों को भी कोई टॉपिक हुआ करें इस तरह से जिसमें आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज बताया करो यार, ठीक है ना। ओके, बाय बाय।